चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिस समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने वाले थे, उस समय उन्होंने एक सूखे हुए वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। उसका कारण यह था कि सूखे वृक्ष के नीचे कोई भी जीव ना हो, और यदि कोई जीव हो भी तो वह तुरंत ही दृष्टि में आ जाए कि यदि दुष्ट प्रवृत्ति के किसी जीव ने उस अमर कथा को सुन लिया तो तुरंत ही वह सर्वशक्तिशाली बन जाएगा और अमर हो जाएगा, और सृष्टि के लिए वह ठीक नहीं होगा। इसके उपरांत भगवान शिव ने अपने हाथों से ताली बजाई, जिसका भयंकर नाद सुनते ही वहां से सारे पशु पक्षी चले गए, अपने अपने अंडे भी साथ में ले गए। जिस वृक्ष को भगवान महादेव ने चुना था, उस वृक्ष के एक सूखे हुए तने में मादा तोते ने अंडे रखे थे, जो भगवान शिव की ताली का नाद सुनकर जीव बनकर उड़ गए। एक अंडा अस्वस्थ था, इस कारण वह वहीं छूट गया, और जिस जीव को वह अंडा प्राप्त हुआ था वह उस अंडे में बैठा हुआ था। वह अपने अंडे के परिपक्व होने और अपने शरीर को प्राप्त होने का इंतजार कर रहा था। भगवान शिव ने जैसे ही कथा प्रारंभ की तो माता पार्वती हाँ हाँ करने लगी, और थोड़ी कथा सुनने के उपरांत उन्हें निद्रा आ गई। इतने में वह अंडा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर हाँ हाँ करने लगा और कथा सुनने लगा। जैसे ही उनने कथा पूर्ण की तो वह क्या देखते हैं कि माता पार्वती तो निद्रा में थी। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, और वह क्या देखते हैं कि एक तोता उनकी कथा सुन चुका है और सर्व ज्ञान प्राप्त कर चुका है। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित होकर अपना त्रिशूल लेकर उस तोते को मारने के लिए जैसे ही दौड़े तो वह उड़ चला। भगवान शिव भी क्रोधित होकर उसके पीछे पीछे आकाश मार्ग से चलने लगे। वन में भगवान वेद व्यास जी अपना आश्रम बनाकर सपत्नी रहते थे। इसी समय उनकी पत्नी धूप में बैठकर जम्हाई लेने लगी, और वह तोते वाला शरीर त्याग कर उनके अंदर जीव बनकर प्रवेश कर गया और गर्भ में चला गया। यह देखकर भगवान शिव ने ऋषि पत्नी से कहा कि हे देवी, एक तोते ने मेरी अमर कथा सुन ली है और वह अमर हो गया है, और तोते का शरीर त्याग कर वह जीव आपके गर्भ में प्रवेश कर गया है, और मैं उसे मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने चोरी से मेरी अमर कथा सुनी है और वह अमर हो गया है। भगवान शिव की बातें सुनकर भगवान वेद व्यास भी वहीं आ गए, और उन्होंने शिव जी से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपकी अमर कथा सुनकर वह जीव अमर हो गया है, तब तो उसे मारना संभव है। यदि वह गर्भ में चला गया है तो आप उसे बिल्कुल नहीं मार सकते हो, क्योंकि अगर आप उसको गर्भ में मारते हो तो इससे आपको स्त्री हत्या का पाप लगेगा। हे महादेव, कृपया कर आप यहाँ से लौट जाएं। सुनकर भगवान शिव लौट गए और समाधिस्थ पार्वती को जगा कर कैलाश पर पहुंच गए। इस स्थान पर शिव जी ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई थी। उस स्थान को अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके उपरांत वह जीव जिसने तोते का शरीर त्याग दिया था, ऋषि पत्नी के शरीर में और गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। ऋषि पत्नी को 12 वर्ष तक कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ। इसके उपरांत तीनों देव श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश वेद व्यास के आश्रम पर आए और उस जीव से आग्रह किया कि आप जन्म लो, बाहर निकलो। तो इस पर उस जीव ने कहा कि मुझे गर्भ में रहते हुए अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, क्योंकि जीव को गर्भ में रहकर अपने पूर्व जन्म का ज्ञान रहता है, और यदि मैं बाहर आया तो आपकी माया मुझे भ्रमित कर देगी और मैं अपने उद्देश्य से भटक जाऊंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं गर्भ से बाहर आऊं तो कृपया कर थोड़ी देर के लिए अपनी माया को रोक लीजिए। इतना सुनते ही तीनों देवताओं ने अपनी माया को एक क्षण के लिए रोक दिया। इसके उपरांत सुखदेव गर्भ के बाहर आए, और गर्भ के बाहर आते ही उनका शरीर 12 वर्ष के बालक की तरह हो गया। वह उठकर और अपनी गर्भनाल को, जो बालकों के शरीर को पोषण प्रदान करती है, उसको गले में लपेटकर उठकर चल पड़े, सोचकर कि इसको कहीं दूर जाकर काट लूंगा। कारण यह था, वह नहीं चाहते थे कि वह पारिवारिक मोह में पड़े। यह देखकर व्यास ऋषि ने कहा कि पुत्र, हमने तुम्हारे उत्पन्न होने की 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की है और तुम जा रहे हो, फिर हमें पुत्र का क्या सुख मिला। तो यह सुनकर सुखदेव ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ज्ञानी ध्यानी और सारे वेदों के
जानने वाले हो, फिर आप किस कारण ऐसी बातें कर रहे हो? आप अभी तक मोह में पड़े हुए हो। ना जाने कितने जन्मों में मैं आपका पुत्र बना हूंगा और आप मेरे पिता बने होंगे और इसी तरह 84 योनियों का कष्ट भोगते हुए फिर से जन्म लेते रहे। परंतु इस जन्म में मुझे अपने लक्ष्य का ज्ञान है और मैं परमात्मा की भक्ति कर कर अपने जीवन को सफल बनाऊंगा। यह कहकर शुकदेव अपने भक्ति और ज्ञान की शक्ति से आकाश की ओर उड़ चले। ईश्वर का गुणगान करते हुए वेद पुराणों का प्रचार प्रसार करने लगे और यही शुकदेव थे जिन्होंने श्रृंगी ऋषि का श्राप मिलने पर महाराजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाई थी और जिसका पठन पाठन आज के समय में भी किया जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।